तो नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर शहरीन बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है। उसका बाप अपने आंखों से देखने वाला है कि किस तरह से मेरी बेटी किसी और लड़के के साथ बैठी है। तो यहाँ पर सलीम क्या कर सकता है, और इसी के साथ साथ और बड़ी मज़े की बात तो ये है कि अब शायान के साथ भी बहुत बुरा कुछ होने वाला है, जिसका शायद हमारे शायान ने सोचा तक भी नहीं होगा, क्योंकि शायान आपको लेटेस्ट एपिसोड में नज़र भी नहीं आया। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। इसके लिए आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि अब हमारी अनस और अंसा की मोहब्बत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से एक दूसरे से ये मिलते हैं, अंसा जिस तरह से उसके बाल ठीक करती है, जिस तरह से एक दूसरे के साथ ये मिल के रह रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा आगे जाके इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि भाई किस तरह से यहाँ पर शहरीन जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंसेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में प्रेडिक्शन कर दी थी, बता दिया कि किस तरह से शहरीन जो है बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगी। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन में यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद अनस और अंसा जो है वो रेस्टोरेंट जाएंगे और वो इसको पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका बाप ही इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पर तो कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो शहरीन है वो पहले भी अपने जो है बॉयफ्रेंड से मिल चुकी है फार्म से, तो ऐसे में वो कामयाब भी हुई। अब वो दोबारा भी बुलाएगा कि भाई तुम यहाँ पर आओ, हम फिर से कोई जो है एंजॉय करते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। तो इसके लिए वो फिर भी चली जाएगी, क्योंकि घर वालों को इतना सा भी शक नहीं हुआ और किसी ने भी पूछा नहीं कि भाई तुम कहाँ गई थी। वैसे आपने ये नोट नहीं किया कि लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से वो आती है, तो यहाँ पर कम से कम उसके घर वालों को ये तो पूछना चाहिए था ना कि भाई तुम कहाँ थी, किसके साथ थी और बाहर किस वजह से गई थी। लेकिन किसी ने नहीं पूछा भाई, क्योंकि सारे घर वाले उनकी तरफ सोच रहे हैं, हमारे अनस और अंसा को गलत सोच रहे हैं और उन्हीं को ही इन्होंने टारगेट करना है। तो फिर अपनी बच्ची का इनके ध्यान ही नहीं है, और ऐसे में इनका बेटा भी क्या करता है इनको भी इनका इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क इससे पड़ता है कि बस अनस और अंसा क्या कर रहे हैं, ये हमारे किचन में नहीं आ सकते। तो बस ये हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं। अब ऐसे में शहरीन है, उसने सोच लिया होगा कि भाई मैं कल भी कामयाब होगी, आज भी कामयाब हो जाऊंगी। तो ऐसे में वो मिलने चली जाएगी हमारे इस जो है फार्म से, और मिलने के बाद रेस्टोरेंट में बड़ी गपशप होगी। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में इत्तफाकन हमारा जो सलीम साहब है वो भी किसी काम से चला जाएगा या एंजॉय करने के लिए, या फिर हो सकता है कि कहीं उसको डिप्टी कमिश्नर को जो है ना इसने दावत ना दी हो कि भाई आओ आज जो है चाय शाय पीते हैं। तो इसके लिए वो वहाँ पर होगा और ऐसे में आंखों से अपनी बेटी को देखेगा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी और वो भी वहाँ पर, और वो भी किसी लड़के के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि सलीम गुस्से में आकर कुछ पूछ ले, कुछ ऐसा कह दे। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कहीं सलीम जो है ना वो अपनी इज्जत पर जो है हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी इज्जत तो मेरी है, किसी और की इज्जत में हाथ डालना तो बड़े अच्छे से डाल सकता है। लेकिन अपनी बेटी को वैसा नहीं कहेगा जो हम सोच रहे हैं कि शायद वहाँ पर तमाशा कर देगा। नहीं भाई, अपनी बेटी का ख्याल रखेगा। हो सकता है कि वो यहाँ पर जो है इस बात को दरगुजर कर दे और कुछ भी ना कहे, यहाँ से चला जाए, या फिर उससे पहले जो शहरीन है वो यहाँ से चली जाएगी। तो शायद वो उसके बाद आपको सलीम आपको दिखाया जाएगा कि जो सलीम जो है वो घर पर जब आएगी तब हो सकता है पूछ ले, या तमाशा जो भी करना है वो घर पे आके करेगा। अब ऐसे में यहाँ पर उसकी बेटी का जो है असल हकीकत सलीम को पता चलेगी, तो वो सोचने पर मजबूर होगा कि भाई ये तो मेरी बेटी भी इस तरह के कामों में मसरूफ़ है और मैंने तो सोचा भी नहीं। क्योंकि भाई हमारा सलीम और उसकी माँ कब सोचेंगे, क्योंकि वो अपने औलाद के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि बस अनस क्या कर रहा है, अंसा क्या कर रही है, बस हर वक्त इनको नेगेटिव सोचना है तो उनकी तरफ सोचना है। अपनी औलाद के लिए इनको कुछ भी नहीं सोचना। इनको ज़रा सी भी अकल नहीं है कि भाई तुम्हारी औलाद क्या कर रही है। कम से कम तुम्हें ये तो सीखना चाहिए ना कि वो तुम उस तरफ ही ध्यान दे रहे हो, तो कम से कम अपनी औलाद की तरफ भी ध्यान दोगे, वो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि किस तरह से शायान जो है वो अपने बाप के कदम पर कदम पे चलता है, जिस तरह से बाप कहता है वही करता है, और बाप अगर गुस्से में आता है तो उसका बेटा भी वही कह देता है। उसके दादा को भी जिस तरह से जिस अंदाज से बात करता है, मैं तो ये देखकर हैरान हो गया कि यहाँ पर जो इनके बाप है वो इनको क्यों नहीं सिखा रहे कि भाई तुम्हें कम से कम इतनी तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो तुमसे बड़े हैं, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन तुम्हें रेस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। यहाँ पर शायान को इस बात का भी अंदाजा नहीं है। अब इसमें शायान बहुत बुरे तरीके से फंसेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शायान इस तरह से फंसेगा ना कि शायान जो है इस अनस के सामने, अंसा के सामने जो है हाथ उठाकर माफ़ी ना मांगे तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि भैया यहाँ पर जो अंसा है ना वो बहुत बुरे तरीके से मजबूत हो चुकी है, क्योंकि उसने जिस तरह से उसके भाई ने कहा है, अब ऐसे में वो बर्दाश्त नहीं करती ना। उसके भाई ने भी कहा तुमने ये कर लिया, तो उसके दिल में एकदम से वो जज्बा आ गया कि अब मुझे बदला लेना है। और ऐसे में दूसरी तरफ जो उसका बाप और जो फैमिली है, सॉरी ताया जान की, वो तो इस बात पर हैरान है कि भाई अगर इसने बदला ले लिया तो कहीं हमारे घर में ना गड़बड़ हो जाए। इसलिए वो कहता है कि तुम उसको रोको।
लेकिन जिस तरह से हमारा अनस जवाब देता है कि भाई मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानती, वो जिस हद तक जाना चाहेगी वो जा सकती है, मैं उसको नहीं रोकने वाला। और ये बात सुनकर हमारा ताया जान तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और अभी ताया के लहजे में आपने देखा कितना बड़ा फ़र्क आ चुका है, और ऐसे ही अब कहानी आगे जाती इंटरेस्टिंग होते जाएगी। और जिस तरह से अनस इनके सामने मजबूर था ना, अब वैसे ही ये ताया जान की पूरी फैमिली इनके सामने वैसे ही मजबूर हो जाएगी। और ऐसे में इनको उल्टी गंगा बहने का जो कहते हैं कि भाई उल्टा हो जाएगा इनके साथ, कि जो खड्डा खोदता है ना वही उस खड्डे में गिरता है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें ही गिरता है। ये आपने बात सुनी होगी। तो यहाँ पर इनके साथ भी वही होने वाला है उनके साथ। और दूसरी तरफ एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि भाई जो ख़ास तौर पर इंडियन और पाकिस्तानी फैमिलीज़ है, उनको तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा सही तरीके से देखना भी चाहिए और नोटिस भी करना चाहिए कि किस तरह से एक लड़की का कैरेक्टर इतना मजबूत है कि वो अपने शोहर को भी मजबूत कर सकती है। और ऐसे में यहाँ पर कोई ऐसा शोहर भी होगा जो बहुत ज़्यादा इस तरह हमारे अनस की तरह सोच रखता होगा, तो उसको भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि किस तरह एक लड़की का कैरेक्टर इतना मजबूत है कि वो उसको भी मजबूत कर देगा। और यहाँ पर लड़कियों को खास तौर पर ये ड्रामा बहुत ज़्यादा देखना चाहिए कि भाई नोटिस करोगे किस तरह से एक लड़की इतनी चालाक है और किस तरह से वो सवाल पे सवाल भी करती है, उसका जवाब भी मांगती है, और किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है। और हाँ, इस बात का ख्याल नहीं रखती कि बड़ा है क्या हो जाएगा, और हालांकि गलत कर रहा है उसके बाद, क्योंकि कुछ लड़कियां होती है जो गलत नहीं कर रहा होता या फिर कोई गलत कर रहा होता कहता है कि सही है चलो मैं इसकी रेस्पेक्ट करती हूँ, बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं भाई, यहाँ पर देखना चाहिए, आपको नोटिस करना चाहिए कि किस तरह से कौन सी बात सी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से ये बात अलग है कि जो अंसा है वो किचन में आती है और जो हमारी ताया जान की बहू है, सॉरी बेगम साहिबा, वो कहती है कि तुम अभी नहीं आ सकती किचन में। अब यहाँ पर उसको ये तो कहना चाहिए था कि भाई मैं भी अपने घर की मालकिन हूँ तो मेरा भी हिस्सा है और मैं क्यों नहीं किचन में आ सकती। और मुझे तो लग रहा था कि वो गुस्से में यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, बनाएगी, लेकिन उसने नहीं बनाया यार। यहाँ पर उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हुआ, तो ये देखकर मज़ा नहीं आया इस सीन को देखकर। अब दूसरी तरफ मैं आपको अगर कहूँ कि शायान फंसेगा तो शायान बहुत बुरे तरीके से फंसेगा, क्योंकि शायान से पहले वो बंदा फंसेगा जिसने वीडियो पिक्चर शायान को भेजी थी या फिर उससे पहले जिसके साथ डील हुई थी ना। अब वो बंदा पकड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि शायान तो बिल्कुल आराम से पकड़ा जाएगा। वो बंदा खुद ही ये मुंह से बोल देगा कि भाई मैंने इस लड़के को भेजी थी और इस लड़के का ये सारा काम है। तो जब पिक्चर देखी जाएगी और बताया जाएगा हमारी अंसा को, तो अंसा तो देखकर हैरान भी हो जाएगी, परेशान भी हो जाएगी। और ऐसे में फिर हमारे शायान की जो कॉन्फिडेंस, जिस तरह से शायान उछलता है ना, वो फिर उछलना बंद कर देगा भाई। उसको बहुत अच्छे तरीके से अंसा जो है ठीक करेगी और इसका बदला भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ऐसे में इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उनकी मोहब्बत भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। और जो अनस है उसने तो ये भी कह दिया कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब हाथ तो उसने मिला दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब कहानी इंटरेस्टिंग होती है ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देते हैं ड्रामे वाले, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो ड्रामे वाले कभी नहीं करेंगे, वो उल्टा करेंगे ताकि इंटरेस्ट बिल्ड हो। तो ऐसे में आपको दिखाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर अनस जो है वो धोखा करता है या फिर अंसा को कहीं ना कहीं शक होता है कि मेरा साथ नहीं दे रहा, तो वो हो सकता है कि यहाँ पर इनकी मोहब्बत कम हो जाए। जिस तरह से इनकी मोहब्बत बढ़ रही है, ऐसे में मुझे तो नहीं लग रहा कि इनकी मोहब्बत कम होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। तो ऐसे में कहानी आपको ये सुनकर कैसी लगी, प्रेडिक्शन कैसी लगी, आपने कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।